और इतिहास के प्राचीन हड़प्पा हो गया था, वैदिक संस्कृति हो गई, महाजनपद काल, धार्मिक का आंदोलन हो गया, मौर्य काल आ रहा है, मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या आपका है चौथा सेट, चौथा भी हो गया था शायद, चौथा भी है, हो गया है। आपका भी सेट आएगा पांचवा सेट क्या है? उत्तरातल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरातल में 41वां प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तरातल में अशोक का शिलालेख स्थित है। उत्तरातल समय में जो अशोक का जो शिलालेख है वो कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? उत्तराल में अशोक का शिलालेख स्थित है। देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? उत्तराल में जो अशोक का शिलालेख है वो कहाँ पर है? तो कालसी। कहाँ है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनाया? जो सांची का जो स्तूप है वो किसने बनाया? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या चंद्रगुप्त ने या खरगोन ने? इसका सही उत्तर जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तीसरा प्रश्न और सेट का 43 प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न ये बोल रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो अशोक के शिलालेख थे उनको जो पढ़ने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वह कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ये हैं कि जॉन टावर था, हैरी स्मिथ था या चार्ल्स मेटकॉफ था या जेम्स प्रिशेफ। चार्ल्स मेटकॉफ था, हैरी स्मिथ या जॉन टावर या जेम्स प्रिशेफ। इसमें आपका है जेम्स प्रिशेफ। तो आपका प्रश्न आ रहा है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? कलिंग का युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का जो वर्णन हुआ था वे कौन से शिलालेख में है? कौन से शिलालेख में है? शिलालेख कौन सा है? कलिंग युद्ध की जो विजय हुई थी उसकी गाथा लिखी हुई है और क्षत्रियों की जो गाथाएं लिखी हुई है वह कौन सा शिलालेख है? पहला शिलालेख है, दूसरा है या 12वां है या 13वां शिलालेख है? यह शिलालेख है आपका 13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? 13वां जो शिलालेख है उसमें गाथाएं लिखी हुई है। अब आपका आ रहा है 45वां प्रश्न। वो 13वें शिलालेख में कलिंग की है वो लिखी हुई है और ये है आपका 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न ये बोल रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी जो राजदूत थे मेगास्थनीज, कौन थे? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? किसका शासन काल था उस समय जो ये मेगास्थनीज आए थे? अशोक के था, हर्षवर्धन का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था या फिर हेमू का था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर हेमू के? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में है वो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? सेल्यूकस को जो हराया था वह कौन से ईस्वी पूर्व में हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 352 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में, 173 ईस्वी पूर्व में या 261 ईस्वी पूर्व में? 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ऐसा कौन सा राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? ये हो गया आपके अशोक। कौन था? तो अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने कलिंग को जीत गया, फिर बाद में 261 ईस्वी पूर्व में क्या किया था? विश्व विजय के लिए निकल पड़ा या भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया या अपने राज्य की सीमा बढ़ाई? सीमा बढ़ाई। क्या किया? उपयुक्त में से भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्रह्मी, संस्कृत व ब्रह्मी, पाली व ब्रह्मी या इनमें से कोई नहीं? अशोक के अधिकांश अभिलेख है वो किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस। तो कौन सा है? मुद्रा राक्षस। अब आपका आ रहा है नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट में हम आपको बताएंगे 10 और क्वेश्चन। चौथा, पांचवा और अभी छठा। छठे में क्या है? मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य में, सोने के सिक्के में, प्रांतीय विभाजन में, हिंदू कुश तक साम्राज्य। मौर्य नरेश के बारे में
निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत कला व साहित्य में, सोने के सिक्के में, प्रांतीय विभाजन में, हिंदू कुश तक। तो इसमें आपका है 1, 2, 3। देखो मौर्य नरेश है वो संस्कृति कला व साहित्य में भी किया था, सोने के सिक्के में भी किया था और प्रांतीय विभाजन में भी किया था। अब आपका देखो 52वां कथन ये कह रहा है, 52वां प्रश्न का कथन है ए। वो कह रहा है कि अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और इसका कारण ये बता रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्रीय मार्गों को नियंत्रित करता था। क्या यह कथन सही है? देखो इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आर है वो ए की क्या सही व्याख्या करता है? ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो ए आर दोनों सही है तथा आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। अब आपके आ रहा है तीसरा प्रश्न और 53वां इस सेट का। अशोक के जो शिलालेख है वो रोक एडिट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। फर्स्ट लॉ और 10वां